वो आज एक्सेल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, कॉन्ट्रैक्टर्स की पर्टिकुलर बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी पेमेंट को लेकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज पीएचई के कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पेमेंट जो है जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। आइए जाने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am contractor Purushottam Singh. I am executing in PHE department. तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस किस काम की आपकी पेमेंट रिलीज़ हो गई है और कौन कौन से काम आपने किए हैं जिनकी पेमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। बहुत सी अधूरी पेमेंटें हुई हैं और ऑलमोस्ट 3-4 कंपोनेंट हेड्स हैं जिनके माध्यम से PHE में काम होता है। उनमें से NRDWP है, नवाड है, लैंग्वेज है, और इनकी हालत इतनी खस्ता है कि हमारे बिल सबमिट हुए हैं और जहाँ रिलीज़ नहीं है वहाँ अपलोड नहीं हो सकते। और हम ये कहना चाहते हैं अदर देन लैंग्वेज में तो बेड़ा गर्क ही कर दिया ना। जो एक दिया हुआ था कि इससे हम 1 टाइम सारे काम कंप्लीट करेंगे, और हम ये कहना चाहते हैं दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रैक्टर ओनली। इससे जनता पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अल्टीमेटली बेनिफिट किनका है, काम किसके लिए कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से PHE में काम हो, चाहे वो OSG बने, चाहे वो पाइपलाइन हो, या घर तक नल का जाए। अल्टीमेटली जो मोटिव बिहाइंड इट ये है कि जनता को सुविधा मिले। और इस अधूरेपन से, इस वन साइडेड अप्रोच से जनता को भी नुकसान हो रहा है। और आपके माध्यम से हम जनता तक भी बात पहुँचाना चाहते हैं। जब एक फार्मूला यहाँ डिफरेंट चला, नवाड में क्वार्टरली पेमेंट्स रिलीज हो रही हैं, अदर देन PHE, PWD में समय समय पे पैसे आ रहे हैं, PHE में 1 वर्ष से कोई पैसा नहीं आया। क्या है डिले जो हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? यही है कि पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जे एज पर SBD भी होता है, कंट्रैक्टर 10% काम करके भी पैसे ले सकता है और 30% लेके भी। जहां कंट्रैक्टर ने अप टू 90% काम कर दिया है, उसका एक भी पैसा नहीं मिला, तो जो 10% है वो फिर फांसी का फंदा अपने गले में डालेगा क्या? एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी दिल से यही अपील है एलजी साहब के सामने कि इस बात पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो भी अधिकारी, आला अधिकारी बैठे हैं वो इस पे गौर क्यों नहीं फरमा रहे हैं? इतना बढ़िया सिस्टम है। हमने ऑनलाइन सिस्टम ये समझा था कि इसमें रुकावट नहीं होगी। ऑनलाइन सिस्टम तो इतना डर्टीएस्ट हो गया और इतनी इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब सेक्रेटरीट में बिल जाता है, वहाँ से फटक के जिसका मन करता है वापस भेज देता है, जिसका मन करता है वो 3 महीने रख लेता है, जिसका मन करता है वो 3 सालों से वहाँ लटका के रखा है। जब हमने काम कंप्लीट कर दिए, साथियों ने मजाटी में काम कंप्लीट किए हैं, लोगों को पानी मिल रहा है, पेमेंट क्यों नहीं? ये कोई सिंपल बात है। जब कंट्रैक्टर को पैसा नहीं दोगे, उसका अपना परिवार है, उसकी अपनी लाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी लेबरें हैं, मार्केट में गुड फेथ से उन्होंने कहीं उधार भी लिया है, जब तक वो भुगतान नहीं होगा, बैंक से लिमिटें ली हैं। अब इन्वेस्टिगेशन कर लें। हम तो एलजी साहब से कहते हैं कंट्रैक्टर की बैंक के खाते देखें, हमने कितना हमारा प्रॉफिट था। 10 to 15% हमारा प्रॉफिट था, हमने 25% तो इंटरेस्ट दे दिया है। उसके बाद भी जो पैसे बचे हैं उन पे भी क्या हो रहा है? पहले था 12% GST, सरकार ने एक तो पैसे नहीं दिए, बैंक ने हमसे पैसे ज़्यादा लिए, उस पर फिर 18% कर दिया। हम इसलिए कहते हैं ये नादरशाही है, ये तुगलकशाही है, जो मन करता है वो करता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी, हमने काम किए हैं तो पैसे नहीं देने हैं, हमारी पेमेंटें कर दो, उससे हमारा भी भला होगा, हम भुगतान कर पाएंगे और जनता का भी भला होगा। ये जितनी भी टीम बैठी है ना, ये पूरे जम्मू की, कठुआ की पूरी लीडिंग क्रीम है, यही लोग हैं जो काम करते हैं। अगर इनकी पेमेंट होती है, मतलब है कि जे डिपार्टमेंट चलेगा और JJM चलेगा। अगर पेमेंट नहीं होती है, हमने तो मन बना लिया, साफ बात है, हम बेबस हो गए हैं कि जहाँ जहाँ काम है वहीं रुक जाएंगे ना। जब शरीर से, बॉडी से सारा ब्लड निकाल दोगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या हम दौड़ पाएंगे? हम तो वहीं मर जाएंगे ना। बिल्कुल, सरकार को जो है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जिस तरह से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इन्होंने काम किया, तो उस काम की पेमेंट जो है वो सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ की जाए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं प्रेसिडेंट PHE एसोसिएशन का राजेश चौधरी। तो राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काम किस ईयर में कंप्लीट किया था और किस ईयर से जो है आपकी पेमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है? 16-18 में किए हैं कंप्लीट, आज तक पेमेंट नहीं हो पा रही है। लैंग्वेजिंग जो प्रोजेक्ट मेरे भाई ने भी बोला, लैंग्वेजिंग की बात जो करी है, लैंग्वेजिंग हमने
बहुत देर पहले ही कंप्लीट करके दे दी है। सबसे पहले अगर काम कंप्लीट किए तो हमें अलॉटमेंटें जो हुई थी 16 के करीब मेरे को अलॉटमेंटें, जो इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, 16 के करीब हुई थी। 16 की 16 मैंने काम इन टाइम करके कंप्लीट दे दिए थे, लेकिन आज तक डिपॉजिट भी फंसी हुई है। डिपॉजिट लैंग्वेजिंग में एक मेन जो है डिपॉजिट का मुद्दा है। डिपॉजिट एक भी कॉन्ट्रैक्टर की पिछले 3 साल से 3.5 साल से अभी तक नहीं मिली। डिपॉजिट जो पड़ी है हमारा 10% वहीं पे पड़ा हुआ है, वो आज तक नहीं दिया गवर्नमेंट ने। कम से कम उसका प्रोसीजर ही इतना लेंथी करके रखा हुआ है कि कम से कम उसमें तो थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, कम से कम वो तो हमें 10% मिले। एलजी साहब से आखिर में क्या अपील करना चाहते हैं? हम उनसे यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि वो हमें पेमेंट्स जल्द से जल्द इस मुद्दे पे वो इंटरवीन करें और डिपार्टमेंट्स की एक मीटिंग करें, डिपार्टमेंट की यहाँ पे मीटिंग एक रखें वो, और हमें भी उसमें बुलाएं और जो जल्दी से जल्दी हमारी पेमेंट से जो है वो करवाएं। जय हिंद, जय भारत। इनकी मांग इतनी ही है कि इन्होंने काम किया है तो इनकी पेमेंट जो है वो रिलीज होनी चाहिए, और रिलीज क्यों नहीं हो रही है इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। माननीय एलजी साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि अड़चन कहाँ आ रही है। क्या इनके काम में कोई कोताही है, क्या इनके काम में कोई कमी नजर आ रही है, या फिर अगर कोई अन्य वजह है उस वजह को भी ढूंढ कर रास्ता जो है वो निकालना चाहिए, ताकि ये लोग भी जो है अपने परिवार का पेट भर सके। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।